हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक के बारे में। तो एक फ्लावरिंग प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं टर्म का? गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? इसमें क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पिस्टिल। मतलब पिस्टिल एक सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन को क्या बोलते हैं? उनके गाइनोशियम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है जिसमें सिंगल पिस्टिल होता है, मतलब सिंगल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोनोकार्पेलरी। और हम इस पिस्टल को एक दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं पिस्टिल की जगह इंटरचेंजेबली, वो होता है कार्पल, ठीक है। तो सिंगल पिस्टल के लिए क्या होगा? मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज़्यादा पिस्टल है किसी में तो उसको उसके लिए क्या होगा? वर्ड मल्टी कार्पलरी। और अब बात करते हैं कि जो ये कार्पल्स होते हैं या पिस्टल होते हैं ये कई फ्लावर्स में क्या होते हैं? फ्यूज। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्लावर का थैलेमस है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक पिस्टल, ये एक पिस्टल, ये तो क्या है? अलग अलग है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? एपोकार्पस। अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी, इसमें क्या होगा? ये थैलेमस है और इसमें ये वाला जो पिस्टल है और ये इसके साथ यहाँ पे फ्यूज़ हो रखा है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सिनकार्पस। सिनकार्पस जिसमें फ्यूज़ हो रखा होता है पिस्टल, और एपोकार्पस जिसमें फ्री होता है पिस्टल, ठीक है। तो अब हमारा बात करते हैं पिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो पिस्टल में सबसे पहले हमारा आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अभी स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा पिस्टल का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पोर्शन है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा, दूसरा होता है यहाँ पे स्टाइल, और तीसरा होता है इसके नीचे ओवरी, और इसके नीचे ये थैलेमस। तो सबसे पहले स्टिग्मा की बात करते हैं। तो स्टिग्मा क्या होता है फ्रेंड्स? लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। मतलब यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स लगते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके उतरते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है लॉन्ग सिलेंडर पार्ट, ठीक है। जो कि कहाँ पे होता है? स्टिग्मा के नीचे होता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और फिर उसके बाद नीचे बल्ज पोर्शन है उसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यही हमारे यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का, जो भी बताया मैंने आपको। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है, ठीक है, जो स्टिग्मा के नीचे होता है, बीनीथ द स्टिग्मा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बल्ज पोर्शन जो कि होता है ओवरी, ठीक है। अब ओवरी की बात करी हमने, तो ओवरी का स्ट्रक्चर आपने ये देखा था, ये होती है हमारी ओवरी। अब इसका ही मैंने थोड़ा सा अपने वे में डायग्राम ड्रॉ करा है, तो ये है, तो थोड़ा मेरी ड्राइंग सही नहीं है तो फिर आप देख लेना। तो इसमें ये हमारी ओवरी, तो इसके अंदर जो ये कैविटी है ना फ्रेंड्स, तो खाली स्पेस है, इस कैविटी को बोलते हैं हमारा लोक्यूल या ओवरियन कैविटी, ठीक है। फिर इसके अंदर जो ये मैंने जो राउंड शेप स्ट्रक्चर और फिर लाइन से मैंने दिखा रखा आपको, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, इस लाइन को आप मान लीजिए प्लेसेंटा है, और इसके नीचे जो ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है वो है स्पोरेन, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बताते हैं, तो ये हमारा ये प्लेसेंटा और ये हमारा मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब कॉमनली इसको क्या, मेगास्पोरेंजिया को क्या बोला जाता है? ओव्यूल बोला जाता है। मेगास्पोरेंजिया कॉमनली नोन एज ओव्यूल, ठीक है। अब ये ओव्यूल सिंगल भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सिंगल किस किस में? वीट, पैडी और मैंगो में ये सिंगल होते हैं, ठीक है। अब हमारा बात आता है ज़्यादा किस में होते हैं ओव्यूल, तो पपाया, वाटरमेलन या ऑर्किड्स। तो इसमें ओव्यूल का मतलब आप सिंपली मान सकते हो बीज। तो पपाया, वाटरमेलन मतलब तरबूज में और पपीता में, इनमें बहुत ज़्यादा, और मैंगो इनमें एक ही सीड होता है, ठीक है, बीज होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा मेगास्पोरेंजियम, द मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, इसके बारे में बात करते हैं। तो ओव्यूल में सबसे पहले आता है हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट के ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा प्लेसेंटा, ठीक है। अब फिर ये एक स्टोक से जुड़ा हुआ है, तो उस स्टोक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फनिकल बोलते हैं। ये प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है? एक स्टोक से, जिसको बोलते हैं फनिकल, ठीक है। और जब जिस रीजन में जो ओव्यूल, ये रीजन है यहाँ पे जो ओव्यूल किससे मिला हुआ है? फनिकल के साथ मिला हुआ है, तो इस रीजन को बोलते हैं फ्रेंड्स हिलम, ठीक है। जो कि एक जंक्शन होता है ओव्यूल और फनिकल के बीच का। फिर उनके ऊपर लेयर्स भी होते हैं, कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक से दो होते हैं। तो आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। तो ये सबसे पहले जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर इंटीगुमेंट, और जो इससे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर इंटीगुमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये रीज़न बताया था जहाँ पे क्या होता है फनिकल और ओव्यूल जहाँ पे फ्यूज़ होते हैं, तो उस रीजन को बोलते हैं हिलम, ठीक है। ये हमारा फनिकल जो कि स्टोक से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा की स्टोक से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आगे बताते हैं, फिर उसके बाद आता है कि जो इंटीगुमेंट होती है वो पूरे पे होती है उस पर एक छोटी स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? माइक्रोपाइल, ठीक है। और फिर उससे सीधे अपोजिट में एक एंड होता है, उसको बोलते हैं चलाजल। तो मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो ये है माइक्रोपाइल ओपनिंग, जो आप देख पा रहे हो, ये है माइक्रोपाइल ओपनिंग, ठीक है। और ये उससे बिल्कुल अपोजिट इसका कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे। तो ये है चलाजल पोल, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके इनर इंटीगुमेंट के अंदर क्या होता है? एक न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस, ये रहा न्यूसिलस, ठीक है। इसमें क्या होता है? फूड स्टोरेज का होता है सारा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? एम्ब्रियो सैक होता है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया है कि हाँ वही कि एक मास ऑफ सेल होता है जिसको बोलते हैं हम न्यूसिलस, उसके अंदर इंटीगुमेंट के अंदर, ठीक है, जो कि क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एम्ब्रियो सैक, जो कि किस में होता है? न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है फ्रेंड्स? कि मेगास्पोर्स का बनना किससे? मेगास्पोर मदर सेल से।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल का बनना किससे? मेगास्पोर से, ठीक है। मेगास्पोर्स का बनना किससे? मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है। फिर ओव्यूल होता है ना, फिर ओव्यूल होता है, तो इसमें आगे दिखाया हुआ है, पहले यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या न्यूक्लियस की बात करेगी कि लार्ज, मतलब न्यूक्लियस कैसा होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो हमें जो उसका न्यूक्लियस होता है वो हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई देता है, मतलब कि साफ नहीं दिखाई देता। अगर हम जो अभी हमने बात करी थी न्यूक्लियस की, तो उसमें कैसा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, तो उसकी वजह से हमारे को एम्ब्रियो का जो न्यूक्लियस है वो साफ नहीं दिखाई देता, मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया जो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल थे वो क्या करेंगे? मिटोटिक डिवीजन करेंगे। जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स? मिटोटिक डिवीजन करेंगे, पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये टेट्राड्स बना लेंगे, मेगास्पोर टेट्राड्स बना लेंगे, 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। अब आता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमारे जो 4 बन गए थे ना, इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स कि 4 बन गए थे, है ना? हाँ, तो 4 बन गए थे हमारे, तो इसमें सिर्फ एक ही बचेगा। हमारे कितने बने थे? 4 मेगास्पोर्स बने थे, मेगास्पोर मदर सेल से, कैसे? मियोटिक डिवीजन करके, ठीक है। फिर उसके बाद कि जो 4 में से 3 तो डीजनरेट हो गए थे, जिसमें कि एक बचा जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल। ये हमारा कौन सा बचा? फंक्शनल बचा हमारा, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स, फंक्शनल बचा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फंक्शनल होता है वही डेवलप होकर क्या बनाता है? फीमेल गैमेट या फिर एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सिंगल मेगास्पोर है ना वो एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो उस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमारा अगर एम्ब्रियो सैक को और मोर डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है कि वो मेगास्पोर में क्या होता है कि वो डिवाइड करता है मिटोटिकली। तो उसमें जैसे ये है मेगास्पोर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये पहले एक था न्यूक्लियस, फिर ये मिटोटिकली डिवाइड करा, फिर उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स? एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मतलब अपोजिट पोल्स पे चले गए, दो न्यूक्लियस डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद दोबारा से मिटोटिक डिवीजन करेंगे, फिर ये दो हो जाएंगे इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ऐसे इसमें क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? दोबारा से ये सीक्वेंशियल मिटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8 हो जाएंगे, ठीक है, 4 इधर और 4 इधर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बताता हूँ 8, तो इनको क्या बोलते हैं? पहले वाले 2 में क्या होता है? 2 न्यूक्लियेट स्टेज, 4 न्यूक्लियेट स्टेज, फिर 8 न्यूक्लियेट स्टेज, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद इनका साइड मतलब सेल की बॉडी बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा जब ये 8 न्यूक्लियेट स्टेज होगी, फिर क्या होगा, ठीक है। फिर फ्रेंड्स क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, ठीक है, इनमें जो 8 न्यूक्लियेट स्टेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो 6 है ना, तो 6 तो सेल वॉल के सराउंडिंग में, मतलब सेल वॉल एक इधर की साइड एक इधर की साइड सराउंडिंग में 6 तो इनमें चले जाएंगे, और 2 बच जाएंगे, वो होंगे इधर पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, पोलर सेल्स होंगे, ठीक है। 8 सेल थे जिनमें 6 तो किस में चले जाएंगे? सेल वॉल पे, ठीक है। और ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ, और 2 का होंगे पोलर न्यूक्लियाई, मतलब बीच में होंगे, जिनको जिस स्पेस में होंगे उनको सेंट्रल सेल्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 2 सेल स्टेज जिसमें 2 हुए, फिर ये 4, फिर ये 8, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? ये कुछ क्या हुआ इसमें इधर सेल वॉल पे गए, कुछ कुछ इधर, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जिनको हम सेंट्रल सेल वॉल, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 जो ग्रुप में होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? माइक्रो पाइलर एंड पे, मतलब ऊपर वाले एंड पे, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे? एग अपार्चस, ठीक है। और जो एग अपार्चस में क्या होंगे? 2 सिनर्जिड्स होंगे और एक एग सेल होगा, ठीक है। अब सिनर्जिड्स की थिकनिंग पे अब इनकी बात कर रही है फिलीफॉर्म अपार्चस की। तो ये सिनर्जिड्स के यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग होती है, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपार्चस, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये सिनर्जिड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? थिकनिंग है, सेलुलर थिकनिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये सेंट्रल सेल मैंने आपको बताया था, फिर ये एग अपार्चस में, ठीक है। फिर ये हमारे ये जो 3 सेल होंगे इनको क्या बोला जाएगा? एंटीपोडल सेल, और ये कहाँ पे है? चलाजल एंड पे है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे ये माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये उससे पहले हमारा था कि जो मिटोटिक डिवीजन करेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड से करेंगे, तो 4 में हो जाता है ये 4 वो हो गया था, फिर जिसमें से क्या 3 डी जनरेट हो गए थे हमारे। तो ये हमारे यहाँ पता है कि जो सेलुलर थिकनिंग होते हैं फिलीफॉर्म अपार्चस, और जो सेल होते हैं जो कि कहाँ पे? चलाजल एंड पे होते हैं, उनको एंटीपोडल्स, ठीक है। और लार्ज सेंट्रल सेल जिनमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि एक ही सेल में होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे क्या 8 न्यूक्लियाई हुए और 7 सेल हुए, ठीक है। क्योंकि देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई तो एक ही सेल में है, अगर हम गिने तो 2 पोलर न्यूक्लियाई एक सेल में, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 ही तो सेल हुए फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग। अब आगे का अगली वीडियो में करेंगे।